हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखना, आज के हम जो ये चैप्टर समांतर श्रेणी है, इसका हम आज अपने इस वीडियो में पार्ट नंबर इसका हम 3 करने वाले हैं। इसका जो अपने पास है पार्ट नंबर हम 3 करने वाले हैं। पार्ट नंबर मैंने 1 और 2 मिला करके मैंने क्वेश्चन नंबर आपको हम 10 तक करा दिए थे। आज ये पार्ट नंबर 1 है, सॉरी पार्ट नंबर जो 3 है, इसमें 11 से लेकर के जो बचे हुए सवाल 20 सवाल है, इसमें हम क्या करेंगे, निपटारा कर लेंगे पूरा। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में। क्या करेंगे, आपको हम आसानी से करा देंगे। अगर पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप देख लीजिए पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, चलिएगा हम क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्या होना, मेरे चैनल पे नए होना तो चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे इंप्रेस भी कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास क्या करिए, शेयर भी थोड़ा कर दीजिएगा। ठीक है, चलेगा हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से हमें इस प्रश्नावली में करना है। ठीक है, देखना क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग कितना है, 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात यस1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसके इसी प्रकार तीसरे 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बारी बारी से हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन कराते हैं। चलिएगा देखना, अपने पास दिया है हमें क्या, किसी प्रथम n पदों का योगफल दिया है, मतलब हमें यहाँ दे दिया है, जो हमें दिया है लिख लेते हैं, क्या दिया है उसके बाद लिखिए। दिया हमें प्रथम n पदों का योगफल यानी Sn बराबर में दिया है 4n माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, 4n माइनस का n स्क्वायर। यदि हम यहाँ पर अपने मन से मान लेते हैं कि n बराबर 1 2 3 4, ऐसे क्या करते मन से हम रखते चले जाएंगे, जितने हमें जरूरत पड़ेगा उतना हम क्या करेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे n का मान। ठीक है, जितना हमें जरूरत पड़ेगा उतना क्या करेंगे, हम रख लेंगे, और जो जरूरत नहीं पड़ेगा उस हम क्या करेंगे, नहीं रखेंगे। ठीक है, तो चलेगा देखना ध्यान से बहुत। हमें पहले क्या चाहिए, यस1 प्रथम पद अर्थात यस1 प्रथम पद जो होगा, जो यस1 माना आएगा वही प्रथम पद होगा। ठीक है, तो चलेगा यदि हम यहाँ पर इसको उठा करके फंडामेंटल अपने पास जो दिया है, ये ना, ये अपने पास जो सवाल दिया फंडामेंटल, ठीक है, क्या अपने पास नहीं जो पास सवाल है, ये इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो पास हम है बारी बारी से, ठीक है, बारी बारी से हम क्या करेंगे, n का मान क्या करते जाएंगे, रखते जाएंगे, हमें s1 s2 s3 क्या होगा, हमें मिलता जाएगा। ठीक है, आइएगा सबसे पहले n बराबर क्या रखते हैं 1, यानी जहां n है वहां क्या रखेंगे 1, जहां n है s1 हो जाएगा ये 4 इंटू 1, फिर माइनस का ये 1 का स्क्वायर देना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 4 का में 4 माइनस का 1 बढ़ाएंगे, कितना घटाएंगे तो 3। ठीक है, यानी हमें जो s1 है वो कितना आ गया, 3 मिल गया। ठीक है, तो चलिए देखना, ये उसका हमें क्या चाहिए, s2 रखते हैं, s बराबर n बराबर 2 रखते हैं, 2 रखिए कितना हो जाएगा, 4 गुणे 2 माइनस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 में कितना होता है 8 माइनस का 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 4 होता है। अब 8 में से 4 कितना बचेगा, 4 क्या 8 में से 4 कितना बचेगा अपने पास, 4 बचेगा। ठीक है, तो चलेगा इस बार हम क्या एक बार s बराबर 3 लिखते हैं, यानी कि s3 तीसरा पद हमसे पूछ रहा है, पहले प्रथम 2 पदों का योगफल क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा पद पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि हमें इस बार s3 भी रखना पड़ेगा, s3 ये s3। ठीक है, 3 रखेंगे कितना होगा ये कि 4 गुणे 3 माइनस से 3 का स्क्वायर, 3 चौक कितना होता है 12, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, घटाएंगे कितना पास आ जाएगा 2, कितना पास आ जाएगा 2, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 चौके 12, 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे कितना पास आएगा 2, यानी कि जो पहला पद था, पहला पद अपने पास कितना आया था, पहला पद अपने पास 3 आया है क्या, प्रथम s1 जो है 3 आया है, और जो s2 है वो 4 आया है, जो s3 वो कितना अपने पास आया है 2 आया है। ठीक है, यही तीनों पद हमें मिले हैं। ठीक है, यानी कि अब हमसे कह रहा है 10वें पद चाहिए क्या, कहेंगे जी हमें 10वां पद चाहिए। 10वां पद कैसे निकलेगा, यानी कि हम जो s9 में से s10 घटा देंगे, यानी कि s10 में से s9 घटा देंगे, हमें क्या निकल जाएगा 10वें पद। ठीक है, आइएगा पहले हम क्या करते हैं, एक एक पहले कुल पद निकालते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं इसका आंसर लिखते हैं। देखना, अब 10वां पद निकालने से पहले हमें 9वां पद चाहिए, यानी हम क्या निकालेंगे s9। ठीक है, s9 कैसे निकलेगा, जहां n है वहां क्या रखेंगे 9, यानी 4 गुणे 9 माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, 4 गुणे मतलब माइनस 9 का स्क्वायर। अब नहीं 4 9 कितना होता है 36, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अगर यहाँ दोनों से घटाएंगे कितना पास आ जाएगा भाई, कि यहाँ 11 से 6 जाएगा 5 बचेगा, या 7 में से 3 जाएगा 4। ठीक है, 45 आ जाएगा पास, माइनस का 45। ठीक है, किसका चिन्ह पास है माइनस का पास ये। ठीक है, माइनस क्या आएगा
माइनस का 45 आएगा, ठीक है, बराबर है। अब हमारे पास कितना आएगा माइनस का 45। और इसी प्रकार हम क्या निकालते हैं, यस 10, ठीक है। यस 10 कैसे होगा, यानी कि 4 गुणे 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 10 में 40 माइनस 10 कितना होता है 100, घटाएं कितना आ जाएगा माइनस का 60, माइनस कितना जाएगा 60, ठीक है। देखना हम जितना हमसे पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं इतने पहले हम जवाब दे लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं आगे बचे हुए सवाल को क्या सॉल्व करते हैं, ठीक है। या तो फिर चलिए पहले जितना सवाल हमसे पूछ रहा है उतना सवाल हम क्या करते हैं जवाब देते हैं बार बार से, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं क्वेश्चन हल करते हैं ना। हमसे पहले क्या पूछ रहा प्रथम पद ना लिखेंगे, प्रथम पद लिखेंगे हम, प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद देखना, जो प्रथम पद ए है वो यस के बराबर ही है, यस 1 के बराबर ही है, ठीक है। जो प्रथम पद ए है वो यस 1 के बराबर ही है, तो यस 1 मान कितना फंसा है 3 क्या, तो प्रथम पद आंसर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। पहले आंसर ये होगा। उसका प्रथम दो पदों का योगफल देखना, प्रथम दो पदों का योगफल, प्रथम दो पदों का योगफल लिखेंगे हम, प्रथम दो पदों का योगफल, दो पदों का योगफल, दो पदों का योगफल, ठीक है। प्रथम दो पदों का योगफल देखना, प्रथम दो पदों का योगफल क्या होगा, ये अपने पास यश मान निकालने का, कैंसर जी हाँ, यश मान कितना है 4, कैंसर जी हाँ 4 आया, यानी कि प्रथम दो पदों का योगफल ये तो दर्शा रहा है ना, कैंसर जी हाँ प्रथम दो पदों का योगफल क्या दर्शा रहा है हमें 4, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। प्रथम दो पदों का योगफल कितना हो जाएगा 4। उसके बाद हमसे क्या पढ़ा है दूसरा पद हम कैसे निकालते लिखेंगे, दूसरा पद में सबसे दूसरा पद देना, दूसरा पद कैसे निकलेगा, अब दूसरा पद जो होता है वो यश2 में से यश1 घटा देंगे, यानी ऐसे यश2 माइनस का यश1, ठीक है। क्या है कि जो यश1 है प्रथम पद, यश2 जो है दूसरा पद, ठीक है, दूसरा पद नहीं है। अब जो यश2 है, यश2 मान कितना है 4 में से 3 घटा देंगे, यानी कि 4 माइनस 3 कितना पास आ जाएगा ये 1, ठीक है। यानी कि जो दूसरा पद है वो कितना आ गया 1 आ गया, कोई दिक्कत कैंसिल जी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इसी प्रकार हम तीसरा पद पूछा, ठीक है। लिखिए तीसरा पद ध्यान ये तीसरा पद क्या निकलेगा अपने पास कि यश3 माइनस यश2, ठीक है। यश3 से क्या करेंगे यश2 घटा देंगे, यश3 का मान कितना आया है 2, यश3 का मान 3 2 आया है, और यश2 का मान कितना है 4, यानी कि 2 माइनस 4 घटा देंगे, कितना पास आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। यानी कि एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया मेरे भाई, एक आंसर ये हो गया, और एक आंसर ये। अभी तक हम कितने 4 क्वेश्चन को मैं क्या दिया जवाब दे पाया हूं, ठीक है। उसके बाद वैसे यहाँ तक कोई डाउट होगा तो क्या करें कमेंट सेक्शन में, सर यहाँ डाउट भी है। मैंने क्या किया यस 1 यस 2 यस 3 मान निकाल लिया, उसके बाद यस 9 और यस 10 मैंने क्या किया मान निकाल लिया, जो हमसे जरूरत थी उसको मैंने क्या किया सबका जवाब देना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक हमने जवाब दे दिया है, बच्चे सवाल इतना बगल करते हैं। हमसे क्या करा है 10वें पद लिखेंगे हम, यानी कि 10वां पद है ये 10वां पद क्या होगा ना, ये जो 10वां पद होगा यानी कि यस 10 में से यस 9 घटा देंगे, यस 10 में से यस 9 घटा देंगे, यानी यस 10, यानी कि किसका लिखेंगे हम यस 10 माइनस यस 9, ठीक है। यस 10 का मान कितना आया है, यस 10 का मान कितना निकाले थे, यस 10 का मान माइनस 60 था, ठीक है, माइनस 60। उसके बाद माइनस ब्रैकेट में इसके बाद यस 9 कितना था माइनस 45 है, ठीक है, माइनस 45। अगर माइनस माइनस करेंगे कितना हो जाएगा प्लस माइनस 60 हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये माइनस का 60 हो क्या रहा है यार, ये वाला माइनस का 60 माइनस 1 प्लस 45 घटाएं कितना आ जाएगा माइनस का 45 और 5 50 10 60, यानी कि माइनस का 15, ठीक है। यानी जो अपने पास है क्या कि 10वां पद कितना है माइनस 15 है, ठीक है। कोई डाउट कैंसिल जी हमें कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन एक पूछा है यनवा पद ज्ञात करना है। यनवा पद मतलब देखिए यनवा पद ज्ञात करने से पहले यन माइनस 1 हमें चाहिए, एक पद उसमें से हमें घटा कर निकालना होगा, ठीक है, तो चलेगा। देन हम क्या निकालते हैं यस यन माइनस 1, क्योंकि हमें पता है जो पद हम अभी तक निकाले उसके जस्ट पीछे वाला पद निकालते थे। हमें 10वां पद पूछा था, हमें 9वां पद निकालते, हमसे यनवा पद पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमसे यन माइनस 1 पहले निकालना होगा। तब क्या करेंगे यस यन में से यस माइनस 1 घटा देंगे। देखना कैसे, अब इसमें समझ में आएगा, हम करके समझाते हैं। हाँ सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यस यन माइनस 1 निकालेंगे, ठीक है। देखना फॉर्मूला क्या होता है की इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखना अभी जो हम पढ़े फॉर्मूला क्या था, देखना ये फॉर्मूला क्या है 4 है 4 यन जगह हम कितना रखेंगे, यन जगह कितना रखेंगे यन माइनस 1 रखेंगे, ठीक है। उसका फिर माइनस है माइनस फिर यन स्क्वायर, यानी कि यन माइनस 1 का ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा इससे। अब इसको बस सॉल्व करना है, ये अब बस कितना हो जाएगा ये 4 यन, ठीक है, 4 यन माइनस का ये 4 हो जाएगा, फिर माइनस का इसको फिर क्या हो जाएगा यन स्क्वायर माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस
माइनस होगा, ठीक है, माइनस का माइनस हम लगाएंगे, क्या होता है -2ab यानी कि -2a, a मतलब n है, b मतलब एक से कोई मतलब रह नहीं जाएगा, ठीक है। इसको खोलेंगे जब तब, यानी कि ये हो जाएगा आप 4n, इसको तालेना ऐसे, इस माइनस चिन्ह के अंदर गुणा कर देना, कितना हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर, फिर ये माइनस का 1, फिर माइनस माइनस प्लस 2n, बस इसको जोड़ रहा कर लीजिएगा, ये 4n यहाँ प्लस 2n, 4n कितना हो जाएगा 6n हो जाएगा, 6n और 4 यहाँ है और एक यहाँ, 4 और कितना हो जाएगा -5 और ये माइनस का n इसको, ठीक है। अपन पास क्या निकलेगा ये यस n -1, यस n -1, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे यस n निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालते हैं यस n, यानी कि हम यस n निकालते हैं। देखना यस n क्या होगा कि यस n क्या होगा अपन पास, देखना ये यस n अपने पास हो जाएगा कि अपन पास 4 इंटू n, n जगह कितना रखेंगे n ही रखेंगे, फिर माइनस का n स्क्वायर, जहां था वो n स्क्वायर, क्या कि n का मान यहाँ नहीं है रखेंगे तो वही प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन कितना हो जाएगा ये 4n माइनस का ये n स्क्वायर, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या यस n पद चाहिए, n पद चाहिए, क्या लिखेंगे हम n पद, देखना n पद कैसे निकलेगा कि n पद निकलेगा कि यस n में से हम क्या कर देंगे यस n -1 घटा देंगे, ठीक है। यस n में से हम क्या करेंगे यस n -1 क्या करेंगे घटा देंगे। हमें पता है कि देखना हमें जो पद पूछ रहा है उससे जस्ट एक पीछे वाला पद हमें ज्ञात करेंगे, तभी हम क्या करेंगे वो पद निकाल पाएंगे, ठीक है। बस इसमें वैल्यू पुट करना, देखना वैल्यू पुट करते हैं यस n मान कितना है 4, n माइनस का n स्क्वायर है, फिर माइनस का ब्रैकेट में क्या है यस n कितना है पूरा इतना है, क्या रखना 6n माइनस का 5 माइनस का ये n स्क्वायर, ठीक है। आइएगा देखते हैं आगे, अब पास कितना हो जाएगा 4n माइनस का ये n स्क्वायर, अब माइनस से गुणा करते हैं माइनस का 6n हो जाएगा, उसके बाद फिर -1 प्लस 5, फिर -1 प्लस ये n स्क्वायर, देखना कुछ कट रहा है क्या n स्क्वायर से n स्क्वायर कट रहा है क्या, कहीं से जी हाँ कट रहा है, और कुछ कट रहा है नहीं, और कुछ नहीं कट रहा है अपने पास, ठीक है। तो देखना ये अपने पास कितना है 4n है, कितना है 6n, घटाएं कितना बचेगा 2n माइनस का 2n, और क्या बचा कुछ बचा है प्लस का 5 बचा है, प्लस का 5, यही अपने पास हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। कि देखना पहले 4 सवाल का आंसर मैंने यहाँ दिया, पहले 4 सवाल जो पूछे 4 यहाँ आंसर दिया, 5वें का आंसर यहाँ दिया, 6वें का आंसर मैंने क्या किया यहाँ दे दिया। देखना ये पहला हमसे पूछा है प्रथम पद, पहले का आंसर ये होगा, प्रथम 2 पदों का योगफल ये होगा, ठीक है मेरे भाई। उस पर दूसरा पद ये होगा, उसको पूछा तीसरा पद ये होगा, और 10वें पद पूछा था 10वां पद का आंसर कितना है ये आया है, और 11वें पदों का आंसर क्या है अपने पास ये आया है, ठीक है। कोई दिक्कत कहीं से हमें कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, आगे समझ में आशा करते हैं आ गया होगा। आगे चलते हैं, हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं इसके बाद देखना ये कि 11 बाद क्या करते हैं 12 नंबर अपोज करते आते हैं। देखना 12 नंबर क्या कर रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो, मतलब हमें प्रथम 40 धन पूर्णांक लेना है जो 6 से कट जाए, ठीक है। तो आइएगा देखना हम पहले एपी बनाते हैं, एपी यानी कि समांतर श्रेणी लिखते हैं एपी कैसे लिखेंगे, प्रथम 40 धन पूर्णांक लिखना है जो 6 से विभाज्य हो, यानी कि 6 का टेबल लिखना है, यानी कि 6 गुणे 1 क्या था इसको लिख सकते हैं, क्या हुआ अब तक इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणे 1, ये भी तो 6 से विभाज्य है, कॉमा उस वक्त कितना होगा 6 गुणे 2, ये भी हो सकता है 6 गुणे 3, कैसे हो सकता है कहीं से जी हाँ ऐसे डायरेक्ट कहां से चलेगा अपने पास 6 गुणे 40 संख्या लेना है, 6 गुणे हमें कितना लेना है 40, ठीक है। तो आइए पहले से सॉल्व करना, 6 का में 6 हो जाएगा, कॉमा 6 गुना के 12 हो जाएगा, उसके बाद 6 तरीके 18 हो जाएगा, उसके बाद डैश कहां से लेगा अपने पास 6 चौको 24 240, यानी कि देखना क्या बताइए 6 से टेबल पढ़ा था नहीं, 6 12 में कट जाएगा 6 से, क्या 18 6 नहीं कटेगा, क्या 240 6 से कट जाएगा नहीं, कहीं से जी हाँ 240 में 6 से कट जाएगा। अपन पास सीरीज हमें क्या मिला 6 12 18 डैश कहां मिला 240। जब अपन पास ये सीरीज मिल गया तो हम क्या करेंगे ए और डी और हमें क्या करेंगे मान निकालेंगे, है ना। एक अपने पास मान कितना आ जाएगा एक मान कितना अपने पास आ जाएगा, इस सीरीज से निकालेंगे तो 6, और ये क्या है अंतिम पद है, क्या कहीं से यहाँ अंतिम पद को लिखते हैं यल से, यल कितना अपने पास है यल कितना है यल कितना है 240, ठीक है यल 240 है। अब किसी यल का मान कहां से पाएंगे, अब कुल कितने पद हैं 40 धन पूर्णांक है क्या, तो यल का मान कितना अपने पास आ जाएगा 40, ठीक है यल का मान कितना अपने पास आ गया 40। आइएगा हम क्या निकालते हैं यस एन पदों का योगफल, देखना यस एन पदों का योगफल अपने पास कैसे निकलता है, एक फॉर्मूला होता है यस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस यल होता है, ठीक है। जब हमें अंतिम पद यल पता होगा तब केसेस के लिए, ठीक है, जब कौन सा पद पता होगा हमें अंतिम पद पता होगा तब केसेस के लिए। देखना बस इसमें अगर वैल्यू पुट कर देना, देखना ये n मतलब कितना है 40 बटे कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a, एक मान कितना है एक मान 6 है, और यल का मान कितना निकाले हैं 240, ठीक है 240। बस इसको सॉल्व करिएगा, इससे काटेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यहाँ कितना हो गया 20 इंटू
240 में 6 जोड़े कितना हो जाएगा 250, 200 कितना हो जाएगा 50, कहीं से जी हाँ 250 हो जाएगा। अब 25 गुना कितना हो जाएगा 50, यानी कि ये 50 1 2 0, ठीक है 1 2, यानी कि अपने पास कितना आ जाएगा 5000, ठीक है। कितना पास आ जाएगा मेरे भाई 5000, इसका क्या होगा आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यस, यानी कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल कितना होगा 5000 होगा, ठीक है। प्रथम 40 धन पूर्णांकों के योगफल जो 6 से कट जाते हैं उनका योगफल कितना होगा 5000 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 40 और 6 कितना हो जाएगा, और सॉरी चाहते हैं मेरे भाई गलत हुआ है, सॉरी चाहते हैं, सॉरी, ठीक है, सॉरी चाहते हैं, गलत हुआ है, ठीक है। एक मिनट सॉरी चाहते हैं मेरे भाई, एक मिनट, ठीक है, ये सॉरी चाहते हैं, सॉरी चाहते हैं मेरे भाई, ये इसको जोड़ेंगे ना 246 आएगा, 246 आएगा, ठीक है। यानी कि 246 अब गुणा करना ये सॉरी चाहते हैं, वहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। अब 6 दुना के 12 के 2 हाथ में आ जाएगा, 1 4 दुना के 8 1 9 हो जाएगा, और 2 दुना के 4, ठीक है, यानी कि 49 20, ठीक है। कितना आंसर इसका आएगा 49 20 मेरे भाई, ठीक है। सॉरी चाहते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा क्या हुआ था गलती हो गया था, इसको जोड़ने में गलती कर दिया, ठीक है। यानी इस सवाल क्या हुआ अपने पास ये हो गया, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा 49 20, ठीक है। कोई दिक्कत कैंसिल जी, हमें कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आगे चलिए कैंसिल जी, आप आगे चलिए, ये 12 नंबर हो गया, आगे चलते हैं 13 नंबर। क्या लिखा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कहते हैं, यानी कि 8 से कटने वाले प्रथम 15 संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो आइएगा प्रथम क्या करते हैं निकालते हैं, सुनाइए क्या आप बताइएगा। एपी यहाँ पहले बनाते हैं, एपी, ठीक है, अर्थमेटिक्स। पहले हम क्या करते हैं समांतर श्रेणी लिखते हैं, यानी कितना हो जाएगा 8 से कटने वाली संख्या पहला तो होगा 8 कम में 8 होगा, जी हाँ। फिर 8 गुणे 2 भी हो सकता है, क्या कि 8 में 10 गुणा करेंगे तो 8 में 16 होगा, 16 भी कर सकता है। क्या होता है 8 गुणे 3 नहीं हो सकता, क्या 3 हो सकता है। उसका डायरेक्ट कितना संख्या कटना है 8 से कटने वाली संख्याएं कितनी होनी चाहिए 15 लेना है, ठीक है। अब देखना ये 8 कम में 8 क्या बना सकते हैं, कहीं से जी हाँ 8 दुना के 16 बना सकते हैं, क्या जी हाँ 8 3 कितना होगा 24 होगा, कहीं से जी हाँ 24 होगा। ऐसे डैश 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 कहाँ तक चले अंतिम पद में, अंतिम पद कितना है 18 15 ठीक कितना होता है 120 होता है, ठीक है। 15 ठीक कितना होता है 120 होता है, यानी कि 120, ठीक है। 15 ठे 120, ठीक है। ऐसे बोला 5 8 40 8 कम 8 4, ठीक है, सही है। यानी कि ये कुल संख्याएं जो है 8 से कटने वाली 8 16 24 डैश कहाँ तक 120 में जो है लास्ट से 15 संख्या क्या होगी कट जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइएगा यहाँ भी लगाते हुए फॉर्मूला, जस्ट एक मन कितना निकल जाएगा पास में ये 8 और अब पास ये मतलब अंतिम पद कितना है 120, ठीक है 120 है। उसके बाद हम करें प्रथम 15 है, यानी कि n का मान कितना हो गया अपने पास 15 गया, क्या कैंसिल जी मान 15 आ गया। बस हमें अंतिम पद पता है और एक मान पता है, n का मान पता है, यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a ब्रैकेट में a प्लस l फॉर्मूला लगा लेंगे, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो चलेगा निकालते हैं ये यस n बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस l, ठीक है a प्लस l लेना है। n का मान कितना है 15/2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा ये, a का मान कितना है 8 और प्लस l का मान कितना है 120, ठीक है कैंसिल जी हाँ 120 है। उसके बाद एक भाग में जाएगा, इसको डालेंगे इसको और गुड़े 120 में 8 जोड़ कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, कैंसिल जी हाँ। ये 2 से काटे कितना जाएगा 6 दूना के 12 और फिर 4 दूना 68 आ जाएगा, कैंसिल जी हाँ 68। यानी क्या बचा अपने पास में ये कि अपने पास बचा है जो 15 गुड़े ये कितना बचा है 15 गुड़े 64 बचा, ठीक है 15 गुड़े 64। अब नब्बे करते हैं, 15 चौका कितना होता है 60 के जीरो हाथ में 6, 15 छक्का 90 होता है, 90 और 6 कितना हो जाएगा 96, ठीक है 90 6 कितना हो जाएगा 96, यानी कि अपने पास फाइनल आंसर कितना मिलेगा अपने पास यस मान कितना गया यस 15, ठीक है यस 15 कितना पैसा गया 960, ठीक है। कितना पास आंसर आ गया ये 960। कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई कैंसिल जी, हमें कोई दिक्कत और परेशानी किसी भी प्रकार का नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं आपको क्या होगा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की बारी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या करते हैं हम 14 को क्या करते हैं कराते हैं। क्वेश्चन 14 समझ लेते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन 14 लिखा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल कहते हैं, यानी कि 0 से लेकर के और 50 के बीच में कुल कितने विषम संख्याएं हैं उसका हमें क्या चाहिए योगफल चाहिए, ठीक है। तो आइए विषम संख्या कहां से स्टार्ट होता है कैंसिल जी 1 से, 1 आता है 3 होता है 5 होता है, ठीक है। आइए पहले यहाँ एपी लिखते हैं, एपी, ठीक है एपी। एपी कैसे लिखेंगे विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है कैंसिल जी 1 से, उसके बाद क्या होता है 3, उसके बाद 5, उसके बाद कहां तक लास्ट में 49 क्या है विषम संख्या ही तो है, 49 के पास क्या है एक विषम संख्या ही तो है कैंसिल जी हाँ 49 के पास का एक विषम संख्या ही है, ठीक है। आइए सबसे पहले इसमें पता करते हैं कुल विषम संख्याएं कितनी हैं। सबसे पहले इसमें क्या पता करेंगे हम कि कुल इसमें विषम संख्याएं कितनी हैं, तब जाके हम क्या करेंगे योगफल का फॉर्मूला आसानी से हम लगा करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखना ध्यान से
तो हम अपने पास यहाँ देखते हैं यस फॉर्मूला क्या होता है कि ए बराबर कितना हमारे पास एक है का कैंसिल जी हाँ। डी बराबर कितना है पास में डी बराबर कितना पास है डी का मान कितना देगा यानी T2 माइनस T1 यानी कि A2 माइनस A1 घटाते हैं कितना पास आ जाएगा 2। अपने पास AN का मान कितना दिया अंतिम पद कितना है 49 ठीक है कितना पास है 49 है। तो चलिएगा आगे मैं सॉल्व करता हूँ देखना। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है एन निकालने के लिए फार्मूला होता है एन निकालने के लिए फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है ठीक है। इसका वैल्यू कितना पास है 49 है का कैंसिल 49 है बराबर ये एक मान कितना है एक प्लस एन का मान हमें चाहिए छोड़ देना इसे -1 इंटू डी डी का मान कितना है पास है डी का मान कितना है 2 आया है ठीक है देखना। अब ये 49 है इधर आके माइनस हो जाएगा सॉरी ये 49 जहां है वहीं रह जाएगा उसके बाद ये एक प्लस का है बराबर जाएगा माइनस हो जाएगा एक बराबर कितना हो जाएगा n-1 इंटू कितना हो जाएगा डी मतलब 2 से काटेंगे 48 सॉरी चलते मेरे भाई भी अभी मत काटा ठीक है वो घटा देना नहीं कितना जाएगा घटाएंगे तो 48 आ जाएगा कैंसिल 48 आ जाएगा ये n-1 इंटू क्या हो जाएगा डी मतलब 2 इसको 2 से काटेंगे कितना पास आ जाएगा देखना 24 यानी 2 और 4 24 आ जाएगा कैंसिल जी हाँ यानी अपने पास फंडामेंटल कितना बचा है कि इधर कितना बचा है 24 कैंसिल यहाँ 24 बचा है उसके बाद इधर कितना बचा है n-1 ठीक है ये माइनस जाएगा प्लस बन जाएगा तो 24 में जुड़े कितना हो जाएगा 25 तो n बराबर कितना पास आ गया ये 25 ठीक है n मान कितना पास आ गया 25 ठीक है कोई दिक्कत कैंसिल में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलेगा अब हमें क्या चाहिए n पदों का योगफल ठीक है यानी कि हमें योगफल चाहिए यानी कि लिखेंगे हम 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का लिखेंगे हम विषम संख्याओं का योगफल ठीक है यहाँ पर लिखेंगे विषम संख्याओं ठीक है विषम संख्याओं का योगफल ठीक है विषम संख्याओं का योगफल फॉर्मूला क्या होता है यस क्या होता है देखना यस फॉर्मूला क्या होता है एक होता है तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल होता है ठीक है n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल चाहे तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो चाहे तो आप जो है यल अब सिंपल से ना यही इस्तेमाल करना क्या है फॉर्मूला ये वाला n/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a प्लस का n-1 इंटू क्या हो जाएगा ये d ठीक है इंटू डी इसको अप्लाई करना था ये n का मान कितना है 25 रख लेना 25/2 ब्रैकेट में 2a एक मान कितना निकाले हैं एक मान कितना है 1 है ठीक है प्लस n का मान कितना है 25 माइनस का 1 ठीक है इंटू डी का मान कितना है पता है डी का मान कितना निकाले हैं 2 निकाले ठीक है 2 रख लेंगे यहाँ पर हम डी का मान 2 रख लेंगे बस इसको हम क्या करते हैं कैलकुलेशन कर लेते हैं ये 25/2 इसे छोड़ देते हैं ठीक है फिर ये हो जाएगा 2 कम में 2 प्लस 25 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 24 गुणा 2 करें कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा कैंसिल जहाँ अपने पास कितना हो जाएगा 48 ठीक है 24 2 गुणा करें कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा ठीक है। तो देखना ये अपने पास ये कितना हो जाएगा 25 बटे ये 2 इंटू 48 में 2 जोड़ कितना हो जाएगा 50 का कैंसिल यहाँ 50 हो जाएगा। अब 50 से 2 से कट जाएगा कैंसिल यहाँ 2 से कटेगा 2 से कट कितना जाएगा 25 ठीक है 2 से कटेंगे 25 में 25 को गुणा करें कितना जाएगा 625 क्योंकि 25 में कितना होता है 625 होता है ठीक है यानी कि अपने पास इसका बगल लिख दिया आंसर फाइनल आंसर कितना आ गया यस यन कितना पास आ गया 625 ठीक है कितना पास आंसर आ गया 625। कोई दिक्कत बताइएगा कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का आपको इन्फॉर्मेशन कहीं दिक्कत है तो क्या करना कमेंट सेक्शन में बताना। आशा करता हूँ कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत होगा ही नहीं तो कमेंट कहाँ से करेंगे ठीक है चलेगा। ये अपने पास कौन सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने क्या किया हल करा दिया। बारी किसकी है क्वेश्चन नंबर 15 की ठीक है आइएगा देखते हैं क्वेश्चन 15 जो है इसको देखते हैं। क्वेश्चन 15 दिया है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए, चौथे अर्थात प्रत्येक उत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले से दिन के जुर्माने में 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि यहाँ होना चाहिए मेरे भाई यहाँ होना चाहिए वर्ड यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। मतलब मेरे भाई कोई ठेकेदार है वो अगर एक दिन कार्य लेट करता है पहले दिन कार्य लेट करता है उसे कितना देना पड़ेगा 200 रुपए देना पड़ेगा कितना हाँ 200 रुपए देना पड़ेगा। दूसरे दिन कार्य करता है उसके 50 रुपए बढ़ा के देना पड़ेगा यानी 250 देना पड़ेगा। तीसरे दिन विलंब करता है फिर 50 रुपए जुड़ जाएगा यानी कि 250 कितना हो जाएगा 300। चौथे दिन विलंब करेगा तो 350 हो जाएगा। पांचवें दिन विलंब करेगा कितना हो जाएगा 350 400 हो जाएगा। इसी प्रकार से वो कितने दिन विलंब कर रहा है 30 दिन तक विलंब कर रहा है। तो पूछ रहा है कि वो कितना पैसा देगा विलंब करने के बाद
ठीक है। तो आइएगा हम क्या करते हैं, हल करते हैं ना। यहाँ लिखेंगे हम, क्या दिया हमें, पहले दिन के लिए ना, यहाँ लिखेंगे पहले दिन के लिए, मेरे भाई लिखेंगे हल में, हल लिखते हैं, ठीक है। पहले दिन के लिए, पहले दिन के लिए, पहले दिन के लिए, ठीक है। पहले दिन के लिए, पहले दिन के लिए, पहले दिन के लिए कितना जुर्माना है, 200 रुपये, ठीक है। पहले दिन के लिए जुर्माना कितना है, 200 रुपये, ठीक है, जुर्माना, ठीक है। ऐसे अपने लिखते हैं पहले दिन के लिए जुर्माना, ठीक है। इसे लिखते हैं यहाँ पर हम, पहले दिन के लिए जुर्माना, क्या कहते हैं भाई, जुर्माना, ठीक है, जुर्माना। पहले दिन का जुर्माना कितना है, 200 रुपये का, कहेंगे जी हाँ 200 रुपये है। यहाँ लिखेंगे दूसरे दिन, दूसरे दिन, ठीक है। इसको बाकी ऐसे छोड़ देना है, दूसरे दिन के लिए जुर्माना, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसमें 50 पे ऐड कर देंगे, 50 पे जोड़ेंगे कितना जाएगा, 250, कहेंगे जी हाँ। इसी प्रकार तीसरे दिन निकालेंगे, तब तीसरे दिन के लिए, तीसरे दिन के लिए निकालेंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 250 जोड़, 250 में 50 जोड़ कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। यानी कि पहले दिन के लिए 200 था, दूसरे दिन के 250, तीसरे दिन कितना हो गया, 300 रुपए का, ठीक है। अब इन सब का हम सहारा लेकर क्या बना लेंगे, एक एपी बना लेते हैं, एपीआई बनाते हैं। ये एपी कैसे बनेगा, यानी समांतर श्रेणी, एपी को कहते क्या है, समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी क्या बनेगा, पहला क्या है, 200 है का, जी हाँ 200 है। दूसरा कितना है, 250 है, 250। तीसरा कितना है, 300 है, ठीक है। इसी प्रकार अपना क्या होगा, कार्य ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। कार्य क्या चलता रहेगा, कितने दिन तक, 30 दिन तक, ठीक है। तो इन सब का हमसे पूछा कितना वो पैसा जोड़ करके देगा। तो आइएगा हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो सबसे पहले पद दिया था वो कितना, ए होता है का, कहेंगे जी हाँ ए होता है। एक मान कितना पास है, 200 का, कहेंगे जी एक मान कितना है, 200। हमें इसमें चाहिए डी, डी का मान कैसे निकलता है कि दूसरे पद में से पहले पद घटा दीजिए, दूसरा पद कितना है 250, पहला पद कितना है 200, घटाएं कितना पास आ जाएगा ये 50, ठीक है। कितना पास आ जाएगा ये 50, फाइनल आंसर पास आ जाएगा, ठीक है। तो देखना हमें चाहिए क्या, इन सब का योगफल चाहिए, ठीक है। योगफल यानी कि लिखेंगे हम, ये n पद योगफल क्या होता है, n वर्ग क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू कितना होता है d, ठीक है, n-1 इंटू d। देखना अपने पास n, अब कहीं से n कहाँ से पाएंगे हम, n मतलब कितने दिन तक लेट कर रहा है, देखना कितने दिन तक लेट कर रहा है, 30 दिन तक। n का मान कितना पास इसमें हो जाएगा 30, ठीक है। n का मान कितना पास आ जाएगा 30, ठीक है, 30, यानी यस 30 में चाहिए, यस 30 चाहिए, यानी कितना हो जाएगा 30 बटे कितना हो जाएगा 2, ब्रैकेट कितना है 2a, एक मान कितना है 30 प्लस कितना हो जाएगा, और सॉरी एक मान यहाँ 30 नहीं है, सोच जाते हैं, एक मान है कितना है, एक मान कितना है 200 है, एक मान कितना है 200, ठीक है। फिर प्लस यानी मतलब कितना है 30 माइनस का 1 इंटू कितना हो जाएगा ये डी, डी का मान कितना है डी कितना है 50 है, ठीक है, डी का मान कितना है 50 रख दिए। अब इसका हम क्या कहें, सब वैल्यू रख दिए, बस इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो देखना ये इसको 2 से काटिए कितना जाएगा ये 50, ठीक है, 50 आ जाएगा। फिर 200 दूनी कितना हो जाएगा 400, ठीक है, प्लस अब ये 230 में से एक जाएगा बचेगा 29, 29 में करते हैं गुणा 5 का, 29 गुणे 5, ठीक है, 29 गुणे 5 देना 9 बचे 45 की 5 हाथ में आ जाएगा 4, कैंसिल जी हाँ, 5 दुना के 10, 10 7 14 यानी कि 145, ठीक है, 145 एक 0 था 0 बढ़ जाएगा यानी कि 1450, ठीक है। अब देखना ये अब पास कितना गया ये 1450 देना ये, अब ये 50 इंटू नहीं 1450 में 4 से जोड़े कितना आ जाएगा 4, 1400 और 4 कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, 18 और 150 हो जाएगा यानी कि ये 1850, ठीक है। इस जब गुणा करेंगे तब देखना ये यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 पीछे 2 0 के पास आ जाएगा, कहेंगे जी हाँ 5 बचे 25 की 5 हाथ में कितना आ जाएगा 2, 5 8 40, 40 2 42 2 हाथ में जाएगा 4, 5 कम 5 5 4 यानी कि वो कितना पैसा देने का देगा 92,500 देगा, ठीक है। कितना पैसा देगा ये 92,500 रुपये, क्या करेगा वो 30 दिन का जुर्माना वो कितना देगा ये 92,500 रुपया, ठीक है मेरे भाई। यही अपने पास का होगा, इसका ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं क्या होगा आपको समझ में ये आ गया होगा, मैंने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराया है, ठीक है। कोई डाउट अगर होता है क्या करना कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी को होता है तो, ठीक है। यानी क्वेश्चन कौन था 15 था, आगे हम चलते हैं, बारी है क्वेश्चन नंबर 16 की। देखना क्वेश्चन 16 क्या दिया है उसको देखते हैं। क्वेश्चन 16 दिया है किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखना कुल कितने नगद पुरस्कार हैं 7 हैं, कितने हैं 7। अगर नगद 7 पुरस्कार का दाम कितना है 700 रुपए है, अब प्रत्येक पुरस्कार जो है अपने से 20 रुपया का है कम है, 20 रुपये क्या है कम है, तो बताइए प्रत्येक पुरस्कार
का मान कितना है। प्रत्येक पुरस्कार में तो जो पहला पुरस्कार था, दूसरा पुरस्कार, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इसी प्रकार सातवां क्रम चलेगा। तो प्रत्येक पुरस्कार का दाम कितना है, ठीक है। तो आइएगा हम चलते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ मान लेंगे कि हल कर लिखते हैं यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ हम लिखते हैं। मानते देखिए पहला जो पुरस्कार है कुछ इसमें दिया ही नहीं है, कहीं से नहीं दिया है। मानते पहला जो पुरस्कार है कितना है, यक्स है। मानते हैं माना, लेकिन मान लेंगे हम कि माना, ठीक है मेरे भाई। यहाँ मान लेंगे कि माना 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 पहले पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार मेरे भाई क्या लिखेंगे हम, पहले पुरस्कार, ठीक है, पहले पुरस्कार, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, पहले पुरस्कार, ठीक है। मानते पहले पुरस्कार कितना है, यक्स है का, कहेंगे जी हाँ अपने पास यक्स है। यहाँ क्या लिखेंगे, दूसरे पुरस्कार, ठीक है, दूसरे पुरस्कार, ठीक है। दूसरा पुरस्कार क्या है, पहले पुरस्कार से 20 हमेशा कम करते चलना है, यानी कि 20 कम करके कितना हो जाएगा, x माइनस 20, कहेंगे जी हाँ x माइनस 20 हो जाएगा। अब इस प्रकार का हम क्या लिखेंगे, तीसरे पुरस्कार, ठीक है। तीसरे पुरस्कार कितना हो जाएगा पास से, x माइनस का 20, अब फिर इससे भी 20 कम हमें करना है, यानी कि प्रत्येक पुरस्कार जो अपने से 20 कम है, पहले पुरस्कार यस था, इसमें 20 कम कर दिए, अब इसका पुरस्कार 20 कम करें, यानी कि x माइनस 20 फिर माइनस 20, ठीक है। अब करने कितना जाएगा, x माइनस 40, ठीक है। कितना पास आ गया, x माइनस 40 हो गया। अब इसी प्रकार क्या करें, चौथे निकालते हैं, चौथे निकालने का, चौथे निकाल लीजिए। चौथा पुरस्कार कितना होगा भैया, तीसरा पुरस्कार कितना है, x माइनस 40, इससे तो कम होगा ना, इससे कम कितना, 20 कम होगा, हो जाएगा 20 कम कर दिए। तो बस कितना गया ये x माइनस 40 में कितना हो जाएगा, 60, बस कितना गया, ये 60 हो गया, ठीक है। अब इससे क्या पांचवा निकालते हैं, या इस प्रकार क्या निकालते हैं, पांचवा पद और पांचवा, ठीक है, पुरस्कार, पांचवा पुरस्कार निकालते, ठीक है। पांचवा क्या है, चौथे में जोड़ेंगे, चौथा कितना है, x माइनस 60, इससे भी 20 कम, कितना हो जाएगा पास ये, x माइनस 80, x माइनस कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। कितना हो जाएगा पास ये, x माइनस 80, कोई दिक्कत, कहेंगे जी हमें कोई दिक्कत नहीं, जैसा कार्य था वैसे हम करते चले जा रहे हैं। तो देखना उसको क्या, छठवां से करें, छठवां, ठीक है, छठवां, ठीक है। छठवां क्या निकाले, पुरस्कार, छठवां क्या होगा, पांचवें से 20 कम होगा, 5 में 20 कम कितना हो जाएगा, माइनस 20 कर देंगे यहाँ पर हम, देना 5 में 20 कम, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, ये 20, कितना पास आ जाएगा, ये x माइनस ये 100 बन जाएगा, ठीक है। तो देना ये, उसका सातवां निकालते हैं, लास्ट वाला, सातवां पुरस्कार, ठीक है। सातवां पुरस्कार कितना है, ये x माइनस छठवां कितना है, 100 है, इसमें 20 कम कर देते हैं, कितना हो जाएगा पास ये x माइनस कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। यानी कि ये कि मैंने कहा कि क्रम से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें तक निकाले, ठीक है। यानी ये सब जो अपने पास निकाल करके आए हैं, इस पुरस्कार के क्या है, इनाम राशि मानते हैं, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि 7 नगद पुरस्कार देने के लिए कितने रुपए अदा करना पड़ रहा है, 7 रुपए अदा करना है। कितना अदा करना पड़ रहा है, 7 रुपए, यानी कि इन सब का टोटल जो है 700 के बराबर है, ठीक है। यानी कि इन सब टोटल जो है 700 के बराबर है। लिखेंगे हम कि 7 नगद पुरस्कार का दाम, ठीक है। मतलब कितना लिखेंगे हम, 7, यानी कि 7 नगद लिखे है ना, 7 नगद, ठीक है, न को देखे नगद, ठीक, 7 नगद पुरस्कार का दाम, ठीक है, पुरस्कार, ठीक है। क्या लिखा है पैसे, पुरस्कार 7 नगद पुरस्कार का दाम, ठीक है, का दाम, ठीक है। लिखेंगे दाम कितना पास है, 700 है, कितना पास है, 700, ठीक है। यानी कि यही सब पूरे जोड़ कितना दे पास है, 700 दे रहे, ठीक है। तो इन सब का हम क्या करेंगे, सबका योग कर लेते हैं, कैसे योग कर लीजिए। देखिए पहला कितना है, x है, दूसरा कितना है, x माइनस 20 है, ठीक है। तीसरा कितना है, प्लस करते जाएंगे, x माइनस 40 है। चौथा कितना है, x माइनस 60 है। पांचवा कितना है, x माइनस 80 है, ठीक है। छठवां कितना है, x माइनस 80। छठवां कितना है, x माइनस 100 हो जाएगा, ठीक है। सातवां कितना हो जाएगा, x माइनस 120, ठीक है। इन सबका जो योग है कितना है, ये 700 के बराबर है। इन सबका योग कितना पास है, 700 के बराबर है। तो जोड़िएगा, देखना x कट में 1 2 3 4 5 6 7, x कितने हैं, 7, यानी कितना हो जाएगा पास 7x, ठीक है। अब प्लस माइनस जोड़ेंगे, नहीं अब 20, यहाँ इन सबको जोड़ेंगे कितना जाएगा, देखना ये यहाँ 120 है का, यहाँ 120 में 100 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। या फिर सिंपल से आप इसको इधर जोड़िए, ना ये 20 और 40 60 हो जाएगा, 60 120 हो जाएगा। 120 में से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 120 में से जोड़ेंगे 200 हो जाएगा, 200 में 100 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, 300 में 100 जोड़ेंगे तो 420 हो जाएगा, ठीक है। जब इन सब पूरा टोटल कितना गया, 420 बराबर कितना हो जाएगा, ये 700, ठीक है। अब ये पूरा प्लस है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल जी माइनस आ जाएगा।
7x बराबर कितना आपके पास आ जाएगा भाई 7x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास ये कि 700 माइनस 420 ठीक है ना 7x बराबर कितना आ जाएगा घटाएंगे तो 400 में अगर 80 जोड़ने तो 500 हो जाएगा 5 2 7 280 बचेगा ठीक है कितना बचेगा मेरे पास ये 280 7 कम 7 7 चौके 28 घटाने में कितना बचेगा 280 7 से भाग में आएंगे तो 7 चौके 28 में कितना आपका जाएगा 40 ठीक है कितना आपका आंसर आ जाएगा 40 यानी जो यक्स का मान आया है वो कितना फंडामेंटल कितना आया है 40 आया ठीक है मेरे भाई। अब हम क्या करते हैं प्रत्येक नगद पुरस्कार जो था उसका क्या लिखते हैं दाम हम लिखते हैं ठीक है देखना प्रत्येक पुरस्कार का दाम हम यहाँ लिखते हैं यक्स मान कितना आया है 40 यानी पहला जो पुरस्कार था वो कितने रुपए का था 40 रुपए का था ठीक है जहां जहां यक्स है वहां क्या रखेंगे हम 40 रख देते हैं देखना जो पहला पुरस्कार कितना है 40 रुपए का था यहाँ देखें 40 में से यक्स घटाएं कितना जाएगा यानी कि यक्स मान कितना है 40 में से 20 घटाएं कितना जाएगा 20 दूसरा पुरस्कार कितना था 20 रुपए का था अब है ये 40 अब पास कितना है ठीक है 728 सही तो है ना केमिस्ट्री नहीं है ना देख लेते एक बार सही ठीक है ये जो तीसरा पुरस्कार होगा वो 0 रुपए का कोई पॉसिबल ऐसा है भाई वो भी ऐसा पॉसिबल है कि 0 रुपए हो जाएगा ये 7 यानी कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से 20 कम था तो 40 20 x माइनस 20 में जोड़ेंगे 20 40 हो जाएगा 40 में 20 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा 60 में 20 जोड़ेंगे 80 ये तो सही अपने पास है ठीक है प्रत्येक पुरस्कार अपने से 20 कम है ठीक है सही ये 40 x मान कितना 40 आएगा एक बार पहले फिर से एक बार मेरे भाई एक बार काउंटिंग कर लेते हैं सॉरी चाहते उसके बाद हम ये देखिए यही सॉरी चाहते मेरे भाई ना यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ है ये अब पता है कहाँ गलती हुआ है ये माइनस है कहीं से जहाँ इसको बराबर के दे प्लस हो जाएगा सॉरी चाहते मेरे भाई ये गलती हुआ ठीक है तभी क्या है आंसर गलत आ रहा है ठीक है यहाँ अपने पास क्या गलत आया है अब इसको जब जोड़ेंगे ना 7x में कितना आ जाएगा मतलब ये जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा ये 2 हो जाएगा और 7 4 11 ठीक है यानी कि 11 और 20 आ जाएगा क्या 7 से काटेंगे कितना आ जाएगा ये 7 से काटेंगे इसको पूरा पूरा कितना पड़ जाएगा यहाँ 7 में 7 बचे कितना बचेगा 7 4 4 बचेगा 7 6 42 होता है यानी 7 6 42 यानी कि 6 यानी कि 160 आ जाए ठीक है यानी कि अपने पास जो यक्स मान कितना आ गया 160 ठीक है अभी मेरे क्या निकल एग्जैक्ट निकला है यानी जो अपने पास पुरस्कार था वो कितना है 160 रुपया का तो मेरे भाई यहाँ सॉरी चाहते हैं दोनों आंसर क्या होगा यहाँ भी गलती होगा ठीक है अब देखना यक्स का यक्स जहां है यक्स से यक्स जहां है वहां क्या करिएगा आप 160 पूर्ण कर दीजिएगा पहली बार क्या है यक्स का मान यक्स से ये यहाँ कितना रखेंगे 160 पहला वो जो पुरस्कार था कितने का था 160 रुपए का था अब 160 में से 20 घटाएं कितना जाएगा 160 में से 20 घटाएं कितना जाएगा 140 ठीक है अब 140 में से 20 घटाएं कितना जाएगा 120 ठीक है 140 में से 20 घटाएं कितना जाएगा 120 120 में से 20 घटाएं कितना जाएगा 100 आ जाएगा का कहीं से जहाँ 100 आ जाएगा 100 में से 20 घटाएं कितना आ जाएगा पास 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा 80 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा पास 60 आ जाएगा 60 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा ठीक है आप क्या करिएगा जहां जहां यक्स है ठीक है मेरे भाई जहां जहां क्या है अपने पास यक्स है वहां वहां क्या करिएगा आप 160 रख करके 160 रख करके आप क्या करिएगा घटा लीजिएगा अपने पास आंसर मिल जाएगा ठीक है ये आंसर अंडरलाइन करें आंसर जितने उसके नीचे क्या करें अंडरलाइन कर दे ठीक है यानी कि यही साथ तो क्या होगा अपने पास ये आंसर मिल जाएगा ठीक है कोई डाउट कैंसिस हमें कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है ठीक है आगे चले कैंसिस क्या करिए आगे चलिए चलते हैं मेरे भाई आगे यानी क्वेश्चन नंबर क्या था अपने पास ये 15 था सॉरी 16 था अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एक बार ये ठीक है देखना क्वेश्चन 17 क्या लिखा है एक स्कूल के विद्यार्थी ने क्वेश्चन 17 जो लिखा है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा उदाहरण कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा जबकि कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या क्या करना है मेरे भाई यहाँ सिंपल से ये कहने का इसका फंडामेंटल है कि 1 से लेकर कक्षा 12 तक कोई स्कूल है और कक्षा 1 में जो पढ़ता है वो 1 पेड़ लगाएगा जो कक्षा 2 में पढ़ता है वो 2 पेड़ लगाएगा जो कक्षा 3 में पढ़ता है वो 3 पेड़ लगाएगा जो 12 में पढ़ता है वो 12 पेड़ लगाएगा और इसी प्रकार कक्षा 1 का जो क्लास है वो कितने क्लास है 3 क्लास है यानी कि 3 क्लास हो गए यानी एक लड़का कक्षा 1 कितना पेड़ लगाएगा 1 2 3 पेड़ लगाएगा इसी प्रकार कक्षा 2 में जो होगा वो 2 2 4 2 6 पेड़ लगाएगा एक लड़का कितना पेड़ लगाएगा 2 पेड़ लगाएगा एक लड़का 2 ही पेड़ लगाएगा लेकिन कक्षा कितने 3 ठीक है
कक्षा कितनी है 3, 3 से गुणा कितना आ जाएगा 6, कक्षा 2 गुणा कितना लगाएगा 6 पेड़ लगाएगा। ठीक है, आइए हम क्या करते हैं सवाल को क्या करते हैं हल करते हैं, तब आपको क्या अच्छे से और समझ में आएगा। तो देखना हम लिखेंगे क्या कि कक्षा 1 के अनुभाग, ठीक है, कक्षा 1 के अनुभाग पेड़ 1 लगाता है। ठीक है, लेकिन कक्षा 1 का यहाँ लिखेंगे हल मेरे भाई। ठीक है, लेकिन कक्षा 1 ठीक है, कक्षा 1 ठीक, कक्षा 1 के अनुभाग द्वारा लगाया गया पेड़। ठीक है, लगाया गया पेड़, ठीक है, लगाया गया पेड़ है। ये कक्षा 1 का अनुभाग कितना है, एक इंसान है क्या, एक सर जी कक्षा 1 में जो एक पेड़ लगा रहा है, लेकिन कक्षा 1 के कुल कितने क्लास हैं 3 क्लास, इसका मतलब 3 इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, कितना पास आ जाएगा ये 3। ठीक है, इसी प्रकार कक्षा 2 यहाँ देखेंगे। ठीक है, कक्षा 2 देखेंगे, कक्षा 2 के अनुभाग द्वारा पेड़ लगाए गए। ठीक है, पेड़ लगाए गए। ठीक है, कितना है कक्षा 2 में कितने हैं 2 है का, कहेंगे सर जी हाँ, और वो कितने क्लास है 3 क्लास है, यानी कितना पास आ जाएगा 6। ठीक है, यानी जो कक्षा 1 में एक पेड़ लगा रहा है उसका क्लास का 3 कम 3 हो जाएगा। कक्षा 2 में जो 2 पेड़ लगा रहा है उसका क्लास का 3 हो, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार का निकालेंगे 3 के लिए। ठीक है, 3 के लिए निकालते हैं, 3 के लिए कितना नहीं हो जाएगा पास जो है 3 के लिए कितना हो जाएगा, कक्षा 3 में जो 3 पेड़ लगाता है और अनुभाग का 3 थे, यानी कि 3 कितना हो जाएगा 9। इसी प्रकार सिलसिला कहाँ तक चलता जा रहा है 12 तक चलता जा रहा है। कहाँ तक चलता जा रहा है मेरे भाई 12 तक। इसी प्रकार 12 तक सिलसिला क्या हो रहा है जारी अपना वैसे चलता जा रहा है। तो हमसे पूछा कुल पेड़ कितने लगाएंगे, तो अपने पास इससे हमें क्या होगा सीरीज मिलेगा, हमारे पास सीरीज मिल गया। यहाँ लिखेंगे हम एपी इसको बनाना चाहेंगे तो हम इसी प्रकार अपना क्या होगा, क्रम आगे चलता रहेगा। ठीक है, इससे हम एपी बनाएंगे, कितना हो जाएगा एपी 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 9। इसी प्रकार से कहाँ तक चलता है पास 12 तक क्या होगा पास चलता रहेगा। कहाँ तक मेरे भाई 12 तक चलता रहेगा। तो ठीक है, आइएगा देखना यहाँ से हम देखते हैं ए का मान कितना पास आ जाएगा, ये कहीं से प्रथम पद जो होता है ए होता है, हम कहेंगे डी निकालिए। डी का मान कैसे निकलता है, कहेंगे जी दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, दूसरा पद कितना है 6, पहला पद कितना है 3, घटाएं कितना पास आ जाएगा, ये देखना 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना पास आ जाएगा 3। तब हम कैसे यन का मान कहां से प्राप्त करेंगे, अब तक कुल कक्षाएं कितनी है, कक्षाएं कुल कितनी है, कहेंगे सर जी कक्षाएं कुल अपने पास जो अपने पास कक्षाएं हैं वो कितनी कक्षाएं हैं, कक्षाएं कुल कितनी है, कक्षाएं कुल अपने पास 12 है। ठीक है, कक्षाएं कुल अपने पास 12 है। ठीक है, कक्षाएं कुल अपने पास कितनी है 12 है। यदि यहाँ पर इसको हम ऐसे डैश 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 छोड़ दें, इसके करके मेरे भाई ऐसे करके हम क्या करें छोड़ते चले जाए इसे हम। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं थोड़ी सी मिनट हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट थोड़ी सी हो जाएगी भाई, थोड़ा सा और आपको सरल बनाते हैं। ये इसको थोड़ा नीचे करके घिसका देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा करके नीचे घिसकाते हैं और कलर इसका चेंज करते हैं। ये ऐसे इस पर अच्छा लगा, ये कलर ये वाला, ये कलर ठीक है हरा वाला, तो नहीं इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं ये ऐसे। ठीक है, देखना ये मेरे पास यन का मान इतना आ गया। ठीक है, कहीं से जी हाँ यन का मान आ गया। अब इसी प्रकार क्या होगा मेरे पास सिलसिला चलती रहेगी, सिलसिला से क्या होगा मेरे पास ये चलती रहेगी क्या, कहीं से जी हाँ। और लास्ट में कौन कक्षा पूछेगा, लास्ट में जो होगा मेरे पास 12वां पूछेगा 12। ठीक है, यानी कि देखिए 12वां कक्षा भी पूछेगा, वो भी अपने पार क्या करेंगे इसी प्रकार से अपने क्या कक्षा पेड़ लगाएगा का, ऐसे कक्षा पेड़ लगाएगा, यानी कि 12 वाला जो होगा वो 12 पेड़ लगाएगा। और कक्षा कितना है 3, तो 12 तक कितना हो जाएगा 12 तक 36 हो जाएगा, 12 तक 36 हो जाएगा। अब इसमें जो ऐड कर लेंगे अंतिम पद यहाँ जो है, अंतिम पद कितना है 36 आ गया क्या, अंतिम पद कितना आ गया 36 आ गया। यानी हमें यहाँ कहेंगे तो यल का मान भी पता चल गया क्या, कहीं से जी हाँ यल का मान कितना पता चल गया हमें 36 पता चल गया। यल का मान कितना पता चल गया हमें 36 पता चल गया, कहीं से जी हाँ यल का मान हमें क्या हुआ 36 भी पता चल गया। तो देखना यहाँ ध्यान से हम पढ़ते हैं यस एन पद का योगफल। यस एन पद का योगफल क्या होता है n/2 ब्रैकेट क्या होता है 2 ब्रैकेट क्या होता है a प्लस यल होता है। ठीक है, a प्लस यल, a प्लस क्या होता है यल। ठीक है, देखना a का मान कितना है, a का मान कितना है भाई, a का मान कितना प्रोसाया है, a का मान कितना सॉरी n का मान कितना है 12 है का, n का मान 12 है 12/2। एक मान कितना है, एक मान कितना निकाले है, एक मान 3 है। ठीक है, एक मान 3 रखेंगे यल, अंतिम पद यल का मान कितना है 36 है का, यल का मान 36 है, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। देखना ये इससे यदि हम यहाँ डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा, ये 6 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 6 बार, यानी कि 6 गुणित 36 3 जोड़ कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ये 6 9 कितना होता है 54 की 4 हाथ में कितना जाएगा 5, 6 3 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, यानी कि 23 यानी कि 234 अपने पास क्या निकल गया यस, यानी कि कुल जो कक्षा के विद्यार्थी हैं 1 से लेकर के 12 तक जो कक्षा के विद्यार्थी हैं वो कुल पेड़ कितना लगाएंगे 234। ठीक है, कितना पेड़ लगाएंगे 234 पेड़ क्या करेंगे लगाएंगे मेरे भाई। ठीक है,
कितना पेड़ लगाएंगे 200 कुल कितना पेड़ लगाएंगे 234। ठीक है, आशा करते हैं क्या होगा आपको समझ में ये आ गया होगा। आशा करते हैं क्या होगा, कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये कॉमा कर दिए। आगे चले, कैंग क्या करिए आप, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखना क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। अब क्वेश्चन 18 क्या दिया है, यहाँ पे पास सिंपल सेंस का डायग्राम भी दिया था। क्या लिखा था, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेमी, 1.10 सेमी, 1.5 सेमी, 2 सेमी वाले डैश डैश करके वाले उत्तर उत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, पाई बराबर 22/7 का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, यानी कि इसी प्रकार जो सर्पिल है वो कितना कुल बना है, 13 बना है। ठीक है, कितने बने हैं, 13 सर्पिल बने हैं। तो मेरे भाई हमसे करा है कि उस 13 सर्पिल अर्धवृत्तों का हमें क्या चाहिए, योगफल कितना होगा। ठीक है, क्या लिखा है, कुल लंबाई मतलब योगफल ही चाहिए। कुल लंबाई मतलब क्या होता है, योगफल ही हमें निकालना होगा। तो चलेगा, अगर यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो ए से जो बी है ए से जो पास बी चल रहा है, यहाँ क्या बना है, अर्धवृत्त बना है। क्या अर्धवृत्त बनना है, अगर इसको पूरा घुमा देंगे क्या हो जाएगा, एक अर्धवृत्त क्या हो जाएगा, एक पूरा गोला बन जाएगा। एक गोले की परिधि क्या होता है, यानी क्या है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। अगर 2πr में हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो अपन पास जो पास आधा हिस्सा था, आधा हिस्सा इसका निकल जाएगा। कहीं से यहाँ पर पास है इसका आधा हिस्सा निकल जाएगा। तो आइए हम क्या करते हैं, बारी बारी इसको हल करते हैं। देखना हम यहाँ क्या लिखेंगे कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं का इतना लिखता है। ठीक है, हम पहले करें क्या, लिखेंगे हम पहले वृत्त का परिधि। ठीक है, लिखेंगे हम अर्धवृत्त यहाँ है, लिखेंगे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि निकालते हैं, अर्धवृत्त की परिधि पर निकालते हैं, परिधि। ठीक है, परिधि, क्योंकि मैं परिधि जब तक हम नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम सवाल क्या कर हल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये पूरा देखिए एक सर्कल, क्या सर्कल का वृत्त क्या होता है, एक जो सर्कल अपने पास होता है उसका वृत्त क्या होता है, जो होता है अपने पास एक वृत्त होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr था। ठीक है, अब हम कहें आधा, उसको चलिए आधा मतलब क्या, आधे चल रहे हैं, आधा मतलब क्या हो जाएगा 2πr में 2 से भाग दे देंगे तो आधा में निकल जाएगा एरिया। ठीक है, तो अपने पास परिधि कितना होता है, वृत्त परिधि क्या होता है 2πr। ठीक है, ये तो पूरा परिधि होता है पूरे वृत्त का। हमें चाहिए कितने, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग दे देंगे, कितना निकल जाएगा पास से πr। ठीक है, कितना निकल जाएगा पास से πr। तो चलेगा, इसी प्रकार से क्या निकलते हैं, ये अर्धवृत्त का अपने पास क्या हुआ, परिधि निकल गया, यानी पेरीमीटर। ठीक है, अपने पास क्या हुआ, ये अर्धवृत्त का क्या हुआ पास से परिधि हम निकालें। ठीक है, जो कि इसको निकालना में क्या था, ज्यादा बहुत जरूरी था। ठीक है, आगे हमारे पास है अर्धवृत्त की परिधि कितना होती है 2πr। अब ना ये L1 है, ये L2 है, L3, L4, L5 कहाँ चला है, जैसे L13 तक चल रहा है। यानी कि हम क्या निकालेंगे, L1 की लंबाई निकालते हैं। ठीक है, यानी कि लिखेंगे अर्धवृत्त, देखें अर्धवृत्त L1, यानी कि हम सीधे लेते हैं L1। देखना L1 की लंबाई निकालते हैं, L1। ठीक है, L1 पास है L1। ठीक है, 15 सेमी त्रिज्या। ठीक है, देखना यहाँ लिखेंगे हम L1 की लंबाई। ठीक है, L1 की लंबाई निकालते हैं, सिंपल सा। देखना जो पास है L1 की कितनी लंबाई है वो मैं निकालता हूँ। ठीक है, L1 की लंबाई। ठीक है, L1 की, या फिर लिखते हैं अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की लंबाई, ऐसे सिंपल लिखते हैं अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त L1 की लंबाई। ठीक है, अर्धवृत्त की लंबाई, अर्धवृत्त L1 की लंबाई। ठीक है, अर्धवृत्त L1 की लंबाई। देखना अर्धवृत्त L1 की लंबाई कितना होगी, पहले की परिधि कितनी है πr²। ठीक है, πr² नहीं πr। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो कह रहा है कि पाई का मान कितना लेना है 22/7, अभी मत लेना, पाई कैसे लेने देना। ठीक है, इंटू r, r का मान कितना, पहले के लिए कितना ही परिधि है ना, पहले की त्रिज्या कितनी है 0.5 यानी कि इसमें गुणा कर देंगे 0.5 से। ठीक है, तो कितना पास आ जाएगा, ये 0.5 पाई। ठीक है, कितना पास आ जाएगा 0.5 पाई आ जाएगा। ठीक है, किसके लिए, पहले के लिए लंबाई। ठीक है, पहले की लंबाई कितना गया 0.5। ठीक है, पाई। आगे चलते हैं, यहाँ लिखेंगे हम अर्धवृत्त किसके लिए L2 ले। ठीक है, यानी कि दूसरे की लंबाई। ध्यान दूसरी लंबाई कितना चाहिए, फार्मूला क्या होता है πr। ठीक है, πr जाएगा। अगर त्रिज्या पहले त्रिज्या मानते हैं R1 है, दूसरी त्रिज्या क्या हो जाएगी R2। ठीक है, तब क्या हो जाएगा पाई इंटू R2। R2 मान कितना है, सिंपल सा 1 है। ठीक है, कितना लिखा हुआ 1 है, 1 से गुणा करके कितना जाएगा, यानी कि पाई से 1 गुणा करके कितना जाएगा, यानी कि 1.0 करते हैं, यानी कि 1.0 पाई। ठीक है, दशमलव बाद हमें पता है 0 का मतलब कुछ होता नहीं, उससे कोई मतलब है नहीं। ठीक है,
अब आगे चलेंगे तो कितना हो जाएगा ना ये, यानी कि हम अर्धवृत्त निकालते हैं तीसरे यानी कि L3 की लंबाई निकालें कितना आ जाएगा ना ये, L3 की लंबाई कितनी अपने पास आ जाएगी ये पाई R3, ठीक है। पाई का मान कितना है ये, पाई से लेते हैं और R देखिए कितना है, R कितना पास है 1.5 यानी कि 1.5, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा ये 1.5 पाई, ठीक है। अपने पास इसी क्रम में सिलसिला कहां तक चलता रहेगा, इसी क्रम में सिलसिला कहां तक चलता रहेगा 13 तक चलता रहेगा, कहां तक चलता रहेगा 13 तक, यानी कि इसको हम ऐसे बना दे डैश करके छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको हम क्या डैश करके छोड़ते हैं, ठीक है, इसको ऐसे डैश क्या करें छोड़ दे रहे, ठीक है, कर करके, ठीक है मेरे भाई, इतने जगह कम है, जगह में क्या करना एडजस्ट हमें करना है, ठीक है। ऐसे सिलसिला कहां तक चलता है 13 तक, यानी कि यहाँ लिखेंगे लास्ट में अर्धवृत्त यानी कि L13 L13, ठीक है, L देखना अर्धवृत्त यहाँ क्या हो जाएगा L डी क्या बन रहा है मेरे भाई, एडी क्या बन रहा है, यहाँ क्या लिखेंगे L13, ठीक है, L13 की लंबाई, L13 मतलब क्या हो जाएगा ना ये पाई R13, ठीक है, पाई R13, पाई का मान कितना है पाई रहते हैं देंगे, ठीक है। अगर ये 13 यानी कि 8 मतलब क्या उसका आधा हो रहा है, 13 का आधा कितना होता है 6.5 क्या, यानी कि यहाँ अपने पास कितना है 6.5, यानी कि 6 दिनों के बाद 6.5, इस दोनों जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6.5 पाई, ठीक है। कोई डाउट, टेंशन से हमें कोई डाउट नहीं, अभी तो हमने क्या निकाल लिया सिर्फ पूरा क्या निकाल लिया लंबाइया निकाल लिया, ठीक है। तो यदि आप ध्यान देंगे यहाँ से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखते हैं हम एपी बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम एपी, हम यहाँ एपी जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एपी जब क्या हो जाएगा ना ये पहला क्या है 0.5 है का, कहीं से 0.5 पाई है, दूसरा कितना है, दूसरा कितना है 1.0 पाई है, तीसरा कितना है 1.5 पाई है, उसका डैश कहाँ तक चलता जा रहा है 6.5 पाई तक, ठीक है, कहाँ तक चलता है 6.5 पाई तक। अब इस समय आप ध्यान देंगे, देखना यहां से आप यहां तक पूरा ध्यान देंगे ना, इसमें देखना ये पाई 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 सब में है, पाई पाई क्या है सब में है, यानी कि पाई सब में इसका कॉमन बनना है का, यहाँ पाई और पाई के साथ साथ है ये 0.5 है 0.5 यहाँ भी 0.5 यहाँ भी 0.5 यहाँ भी 0.5 कितना है 0.555 का सब में कॉमन बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे निकालेंगे बाहर, यहाँ से हम 0.5 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 0.5 पाई कॉमन ले लेंगे, तो ध्यान देना यहाँ कितना बचेगा, इसके जगह एक बचेगा, ठीक है, इसके जगह एक बचेगा, इसके जगह कितना बचेगा, देखना जब 0.5 कॉमन यहाँ कितना बचेगा ये 2 बच जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 3 बाद इसका होगा अपने पास ये, अब पास का इसे डैश कहाँ तक जाएगा अपने पास कहाँ तक जाएगा ये 6 तक, ठीक है, अपने पास लास्ट कहाँ तक जाएगा ये 6 तक क्या होगा पास ये चला जाएगा, ठीक है, नहीं इग्नोर किया तो 13×5 = 65, ठीक है, 0.5 कितना हो जाएगा 5, यहाँ अपने पास लास्ट कितना बचेगा ना ये जो अपने पास लास्ट में है यहाँ कितना बचेगा ये, अपने पास तो लास्ट में यहाँ पर 6 नहीं बचेगा, लास्ट में बचेगा 13, ठीक है, लास्ट कितना बचेगा 13, लास्ट में पास कितना गिनती बचेगा 13 बचेगा, ठीक है, यानी कि 1 2 3 डैश डैश कहां तक बचेगा अपने पास से 13 तक, इससे क्या होगा अपने पास बच जाएगा, ठीक है। तो यदि आप यहां से ध्यान देंगे इस सीरीज में दिखाइए अपने पास सिंपल थोड़ा अब जो जगह बचा है उसको हम क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं अच्छे से, है ना। अगर ये 0.5 को ऐसे छोड़ते हैं, अगर यहाँ देखेंगे तो एक सीरीज बन रहा है, इस जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के अंदर क्या बना सीरीज बन रहा है, तो यहाँ से एक मान कितना आ जाएगा, एक मान अपने पास कितना जाएगा, एक मान ये 1 हो जाएगा, कहेंगे डी का मान निकाले, डी का मान कितना आ जाएगा पास इसमें, अब जब हम डी का मान निकालेंगे कितना जाएगा तो ये 2 में से एक जाएगा कितना बचेगा a2 - a1 होता है, यानी कि दूसरे के पद में से पहला पद घटा दीजिए, दूसरा का पद कितना है 2, 2 में से एक जाएगा कितना बचेगा 1, ठीक है, कितना 1, और अपने पास कुल पद कितने हैं 13, यानी n का मान कितना आ गया अपने पास 13, n का मान कितना अपने पास आ गया ये 13, ठीक है, n का मान 13, और हम अब इसको क्या करते हैं n पदों का योगफल लगाकर हम क्या करते हैं हल करते हैं, देखना ये इसका हम n पदों के फल निकालने हैं, लेकिन इसके पहले क्या 0.5 पाई छूट रहेगा, 0.5 पाई छूट रहेगा, कहीं से हाँ 0.5 पाई छूट रहा है, ठीक है, 0.5 क्या है छूट रहा है, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप 0.5 छूट रहा है मेरे भाई, तो ध्यान देना, तो हम जब n पदों के योगफल निकालेंगे, यस n पदों के योगफल निकालेंगे, तो यहाँ 0 पॉइंट है, यहाँ क्या होगा कि 0.5 पाई लिख करके तब लगाएंगे फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू क्या होता है d, ठीक है, n माइनस 1 इंटू क्या होता है d, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करके इसमें हम क्या करें सब वैल्यू पुट कर लेंगे, सब वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या करेंगे अपना हल आगे हम हल कर लेंगे, ठीक है। तो देखना ये आगे चलते हैं, देखना ये अब यहाँ लिखते हैं, अब ये 0.5 इसे छोड़ देंगे हम, 0.5 पाई पॉइंट कितना होता है 22/7 करा ले लीजिए, तो ले लिया, ठीक है, और इंटू n
n का मान कितना है, कुल पद कितने 13, n का मान कितना रखेंगे हम 13, ठीक है, n का मान 13 रखेंगे, 13/2 ब्रैकेट में 2a, a का मान कितना पास है, a का मान कितना है, a का मान कितना निकाले, 1 है का, यहाँ a का मान 1 है, उसके बाद प्लस n का मान कितना है 13, 13 माइनस का 1, ठीक है, इंटू d, d का मान कितना है 1 ही है, d का मान भी कितना है 1 ही है, ठीक है। बस हम क्या किए, वैल्यू सब पुट कर दिए हैं, अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो चलिए बस हल करते हैं ना। ये यहाँ हम देखेंगे कि 2 से काटेंगे तो ये 11 बार कट जाएगा, कहीं से जहाँ 2 बार काटेंगे 11 बार कट जाएगा, 11 5 कितना होता है 55, यानी कि 5.5 हो जाएगा, बचे कितना 3 बचा 7 बचा, इंटू कितना बचा यहाँ पर 13। अब इसका अंदर गुणा करते हैं, 2 कम में 2 हो जाएगा, प्लस 13 में से 1 जाएगा 12, फिर 12 में 1 का गुणा करेंगे 12 ही हो जाएगा, यानी 13 में से जाएगा 12, 12 कम में 12 नहीं 12 हो जाएगा, ठीक है। देखना, और इसका हम क्या करते हैं, गुणा भाग करते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 इसका करते गुणा करते हैं कि 5 नहीं, हम इसका गुणा करते हैं कि 5.5 इंटू ये 13, ये बाहर को निकलेगा, ब्रैकेट्स का गुणा बन जाएगा, 12 तो 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 हो जाएगा, अपन कितना हो जाएगा नीचे 7 है, ये इस 7 से 7 कट जाएगा, कहाँ कहीं से 2 बार कितना कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। अब ना ये इस 13 का इसमें गुणा करते हैं, 5 गुणा 10 55 में गुणा करेंगे 5 2 का, ठीक है, यानी इसको सिंपल गुणा भाग कैसे करते हैं, ऐसे देखना, ये 13 जैसा था वैसे छोड़ देते हैं, 13 25 था वैसे छोड़ देते हैं, इंटू ये जो 2 है, 2 का गुणा कितने 55 करा 5.5 में, देखना ये 5 से गुणा 2 में करें कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। हाथ कितना बचेगा 1, 5 का गुणा 2 में करें कितना हो जाएगा 5 दूना के 10 और कितना हो जाएगा 11, यानी कि ये अपने पास 11 हो जाएगा। और एक अंक बाद यहाँ दशमलव था, दशमलव एक अंक बाद लगा देंगे, इस 0 का मतलब कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। कितना बचा 11, 11 गुणा 13, 11 कितना होता है 33 के 3 हाथ में कितना जाएगा, 33 के 3 हाथ में कितना जाएगा 3 बचेगा का, कैंसिल यहाँ 3 बचता है, और फिर 11 में 11 3 14 होता है, यानी कि 143, ठीक है। यानी कि अपने पास जो ये निकल करके आया है, क्या निकल के आया है, यस यानी कि कुल लंबाई जो पास है ये कुल लंबाई, ठीक है। कुल लंबाई लिखते किससे है, कुल लंबाई किससे लिखे हैं, यस यानी कि यस 13, ठीक है। यस 13 की लंबाई कितनी पास आया है 143 आया है, ठीक है। यस 13 की लंबाई कितना है 143 अपने पास का है, ये फाइनली आंसर ये आ गया, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत कैंसर जी, कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर अपने क्या करें किताब से मैच करा लीजिएगा। क्या हो गया अपने पास, ये क्वेश्चन नंबर 18 क्या हुआ, हल हो गया क्या, कैंसर जी क्वेश्चन नंबर ये 18 अपने पास ये हल हो गया। आगे चलते हैं, बारी है क्वेश्चन किसकी है, ये 18 नंबर था, और क्वेश्चन बारी किसकी है 19 नंबर है, ठीक है। किसकी बारी है, क्वेश्चन नंबर ये 19 नंबर की। तो देखना क्वेश्चन नंबर 19 में हल करता हूं, देना क्वेश्चन 19 क्या दिया है कि 19 में लिखा है, यहाँ देखिए आकृति डायग्राम में बना दिए हैं, लिखा है 200 लट्ठे लॉग्स को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, मतलब जो सबसे नीचे वाली पंक्ति उसमें कितने 20 लट्ठे हैं, और अगले वाली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, उससे अगले वाले में 18 हैं इत्यादि। देखिए आकृति 5.5 में 200 लट्ठे कितने पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, मतलब जो पूछ रहा है 200 लट्ठे कुल कितने पंक्ति में इसे रखा जाएगा मेरे भाई, और सबसे जो ऊपर वाला पंक्ति है, सबसे ऊपर जो पंक्ति है उसमें कुल कितने लट्ठे हैं। तो चलिएगा हम क्या करते हैं, हल करते हैं। देखना लिखेंगे हम, क्या लिखे यहाँ दिया हमें कि 20 लट्ठे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उसमें अगली पंक्ति में सबसे नीचे वाली पंक्ति कितना है 20 लट्ठे का, लिखेंगे सबसे नीचे वाली पंक्ति में, ठीक है। यहाँ हम क्या बनाएंगे एपी, सीधे एपी बनाते हैं, सीधे एपी, ठीक है, एपी सीधे बनाते हैं। ये एपी कैसे बनेगा, एपी जैसे बनेगा सबसे नीचे वाले कितने में है, जैसे सबसे नीचे वाला है इसमें कुल 20 है, गिनवा देना, ये गिनवाते देना, ये 1 हो गया, इसको रखना, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मेरे भाई जो सबसे नीचे कितने हैं 20 हैं, इससे जस्ट जो ऊपर है इसमें 19 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। यानी कि पहले जो सबसे नीचे था उसमें 20 थे, इसके ऊपर 19 आ गया, इसके ऊपर 18 आ गया, इसी प्रकार क्रम में चलते चले जाएंगे। तो पूछ रहा है इसी प्रकार जो एक पंक्ति है कुल कितने पंक्ति हैं, ठीक है, पूछा कुल कितने पंक्ति हैं, और जितने पंक्ति होंगे उसके सबसे ऊपर वाले पंक्ति में कुल कितने लट्ठे हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो आइए हम हल करते हैं ना। एपी बनाते हैं, पहले पंक्ति में कितना है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने 20 है, उससे ऊपर कितना है 19 है, उससे ऊपर कितना है 18 है, इसी प्रकार सिलसिला कहां तक चलता जा रहा है हमें नहीं पता है, लेकिन कुल कितने लट्ठे हैं, कुल लट्ठे कितने 200 हैं,
कुल कितने लट्ठे हैं 200 जो है ना। तो अपने पास जो 200 लट्ठे हैं वो हमें क्या दिया है SN, SN मान कितना दिया है 20, ठीक है। SN मान कितना दिया 200, SN मान कितना पास है 200 हो गया कहेंगे सर जी हाँ कि कुल लट्ठे टोटल कितने हैं, टोटल लट्ठे 200 है, ठीक है। यानी हमें SN मान कितना दिया 200 और यहाँ से एक मान निकालने कितना जाएगा, ए बराबर क्या होता है 200, क्या हमारे पास है 20 है, डी का मान कैसे निकालेंगे कि इसमें से इसको घटा करके यानी कि अंतिम पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है 20 और 19 है, पहला पद कितना है 20, घटाएं कितना देर पास है माइनस का 1, ठीक है। और बस हम क्या करते हैं, अब हमें कुछ नहीं पता है, यहाँ पर हमें क्या है कुछ नहीं पता है, अब हम क्या लगाएंगे SN पदों का योगफल लगा लेंगे फॉर्मूला, ठीक है। देखना हम क्या लगाएंगे SN पदों का योगफल, यानी कि SN पदों का योगफल क्या होता है n/2 ब्रैकेट क्या होता है 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू क्या होता है d, ठीक है, वो इंटू क्या होता है d। देखना अब SN मान कितना है 200 है का, कैंसिल यहाँ 200 है, उसके बाद ये n/2, n का मान कितना है नहीं पता है इसे छोड़ देंगे 2 से ले लेंगे, उसके बाद a 2a एक मान कितना है, एक मान कितना है 20 लिख लेंगे 20, ठीक है। उसके बाद प्लस n नहीं पता है इसे छोड़ देंगे n-1 हो जाएगा इंटू d का मान कितना है माइनस का 1, ठीक है, माइनस रख लिए। उसके बाद ये कितना हो जाएगा ये 200 हो जाएगा बराबर ये n/2 हो जाएगा ब्रैकेट में 20 में कितना हो जाएगा 40 का, कहीं से जब 20 में 40 हो जाएगा, फिर इसका अंदर गुणा करें कितना जाएगा प्लस माइनस, माइनस का हो जाएगा n, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ये 20 का गुणा इधर करें कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, कहीं से पास कितना हो जाएगा ये 400, यहाँ कर जाएगा ये इस 2 गुणा इधर करें कितना हो जाएगा ये 400, कहीं से पास ये 400 हो गया बराबर से कितना बचा n। अब ये 4 41 में एक जोड़ कितना हो जाएगा 40 में एक जोड़ कितना हो जाएगा 41, यानी कि ये n ब्रैकेट में कितना हो जाएगा ये 41 माइनस का n, ठीक है, 41 माइनस का n। बस इसको क्या करना है हल कर देना। देखना ये 400 हो गया कैंसिल 400 हो जाएगा मेरे पास ये 400 बराबर ये n का अंदर गुणा कितना 41 n कितना हो जाएगा पास 41 n हो जाएगा, कैंसिल पास ये 41 n हो जाएगा, फिर 41 n माइनस कितना हो जाएगा ये n क्या हो जाएगा n स्क्वायर मिलकर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर। देखना ये इस दोनों टर्म्स को बराबर के धलेंगे क्या हो जाएगा, सब जो प्लस होगा माइनस, जो माइनस से प्लस बन जाएगा, इसका मतलब ये माइनस से प्लस बन जाएगा, ये प्लस से माइनस बन जाएगा, यानी कि ऐसे n स्क्वायर और ये माइनस का ये 41 n, इसको कहीं नहीं लेंगे तो इसको उतार देंगे 400, ठीक है, 400 बराबर ये 0। अब ना हमें ऐसे अब ये क्या बन गया हमें फैक्टर बन गया, ऐसी कोई दो संख्या लेना है कि जिसका गुणा करने पर कितना आना चाहिए 400 आना चाहिए और जोड़ने घटाने कितना आना चाहिए 41 आना चाहिए, ठीक है। तो अपने पास 41 लाने के लिए मैं 25 और 16 25 कितना 41 होता है क्या कि 16 और 16 25 25 5 30 और 31 41, ठीक है, 16 और 25 कितना 41 हो रहेगा, कहेंगे जी हाँ आपके पास 16 और 25 41 हो रहा है। क्या इस दोनों गुणा करने पर अपने पास जो है, क्या इस दोनों गुणा करने पर 400 आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। 25 छक्का कितना होता है 150, 25 छक्का 150 मतलब कितना देगा 50 हाथ में आ जाएगा, 25 कम 25 25 50 75, 25 छक्का कितना होता है 150 यानी कि 150, ठीक है, 25 छक्का कितना होता है 150 यानी 150 होता है, यानी कि बचेगा हाथ में कितना देगा 15, 25 कम 15 25 से कम 25 25 15 कितना देगा 40, यानी कि 25 और 16 फैक्टर बना, ठीक है, कितना फैक्टर बना अपने से 25 और 16। तो आप याद है इसको हम क्या लिख सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस का ये 25n और माइनस का 16n प्लस कितना बना अपने पास 400, ठीक है, 400 बराबर ये 0 बन जा रहा है, ठीक है, यानी अपने पास इसका फैक्टर क्या बना ये फैक्टर बन गया, कहेंगे जी हाँ अपने पास इसका फैक्टर ये बन गया है, ठीक है। तो आएगा इस दोनों में से और इस दोनों से देखते हैं कॉमन क्या बन रहा है, इस दोनों से कॉमन हमें n मिल रहा है, कहेंगे जी हाँ n मिल रहा है, यहाँ क्या बचेगा n माइनस ये n माइनस कितना बचेगा ये n माइनस यहाँ बचेगा 25 एक ब्रैकेट में, यहाँ से माइनस कर लेते हैं 16 कॉमन लेते हैं, कहीं से 16 कॉमन ले लीजिए, यहाँ कितना बचेगा देखना ये n माइनस कितना बचेगा यहाँ 16 n माइनस यहाँ 25 बच जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा n माइनस का 16 फैक्टर करना जानते हैं आप, उसके बाद ये एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा n माइनस के 25, ठीक है, बराबर ये 0। हमारा काम क्या है एक बार इसको इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0 करना, यानी इतना कुछ ऐसे n माइनस 16 बराबर एक बार 0 और एक बार हमें क्या करना है n माइनस ये 25 बराबर ये 0 करना है, ठीक है, कितना 25 बराबर ये 0 करना है बराबर, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ से n का मान क्या है n माइनस 16 है, इसको बराबर की तरफ भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, कहीं से जी हाँ, यानी यहाँ पर n का मान कितना पास आ गया 16 आ गया, ठीक है, एक n का मान 16 आया है और दूसरा ये माइनस का इसको इधर भेजेंगे तो n मान कितना जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये भी 25 आ जाएगा, n मान कितना पास आ जाएगा 25, ठीक है, n बराबर कितना आ गया 25। अब ये 25 अब जब भी जो लट्ठे होंगे अब पास जो है लट्ठे ऐसे सरियाए जाएंगे तो अपने पास ये 25 लट्ठे जब लेंगे ना तो इसमें बहुत ज्यादा आ जाएंगे, 25 लट्ठे जब लेंगे ना क्या होगा पास से ज्यादा आ जाएगा और 16 लट्ठे में क्या हो जाएगा ये 200 आंसर आ जाएगा, ठीक है,
यानी कि यहाँ से हम आंसर क्या मानेंगे, छोटा वाला आंसर मानेंगे। कितना आपके पास 16, ठीक है, कितना आपके पास 16, यानी कि ये अपने पास क्या होगा कि कुल इसमें पूछे कुल कितने पंक्ति हैं, पंक्ति कुल कितने हैं 16 है, लिख देंगे। अतः पंक्ति की संख्या लिखेंगे, अतः पंक्ति की संख्या, ठीक है, पंक्ति की संख्या ठीक है, अतः पंक्ति की संख्या कितनी पास है 16 है, ठीक है 16 है मेरे भाई। कितना पास आ गया, पंक्ति की संख्या कितनी आ गई 16 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत में कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऐसे पूछ रहा था उसके बाद दो लट्ठे हैं कि तथा सबसे ऊपरी वाले पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, उसको हम क्या करते हैं हल करते हैं, ठीक है। देखना उसके लिए हम हल करने के लिए फॉर्मूला होता है एस एन, अच्छा एस एन नहीं एन होता है, एन बराबर क्या होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी, ठीक है। इसी से क्या होगा हमारे पास से कितने पंक्ति में कुल कितने लट्ठे हैं वो हमें क्या होगा निकल जाएगा। देखना एक मान रखते हैं, एक मान कितना निकाले थे, एक मान कितना है 20 है, ठीक है 20 रख लेंगे और प्लस एन अभी कितना निकाले 16 हम से घटा देंगे 16 माइनस का 1, ठीक है, इंटू डी का मान कितना निकाले हैं, डी का मान कितना निकाले -1 डी का मान कितना है -1, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 200 फिर ना ये 16 में से कितना हो जाएगा 15, फिर ये माइनस का गुणा -1 का गुणा 15 में कराएंगे कितना जाएगा -15 आ जाएगा, ठीक है -15। अब यहाँ 200 कैसे लिख देंगे भाई, यहाँ तो 20 है ना, सॉरी चाहते हैं कितना है यहाँ 20 है, क्या हुआ यहाँ पास कितना ये 20 है, क्या हो रहा है, ठीक है यहाँ पे पास है 20 है, ठीक है, यानी आपके पास कितना इसको लिखेंगे 20, क्या हो रहा है वेट करने रहे इसको क्या मानेंगे ये 20, ठीक है, कितना लिखेंगे इसको हम 20, ये अपने पास कितना हो जाएगा ये 20 प्लस, ठीक है। अब 20 में से 15 कितना बचेगा 5, यानी कि कितना बचेगा 5, ठीक है, यानी कि जो सबसे ऊपरी लट्ठा है, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला पंक्ति है, उसमें कुल लट्ठे कितने होंगे 5, ठीक है, यानी एक मान कितना आ गया 5 आया है, ठीक है मेरे भाई, कितना पास आएगा 5, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला पंक्ति होगा उसमें कुल कितने लट्ठे होंगे 5, लिख देंगे। अतः सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है नहीं लिख पाएंगे, आप लिख लेना कि अतः सबसे ऊपरी वाले पंक्ति में कुल 5 लट्ठे हैं, ठीक है। कोई डाउट कैंसिल में कोई भी किसी प्रकार का इन डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। देखना प्रश्न संख्या क्या दिया है 20 पे क्या है बहुत खतरनाक ही दिया है, ठीक है, जगह कम है, लगता है हमें बगल वाले पेज में करना पड़ेगा, पीछे वाले पेज में। इसके सब पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या लिखा है कि एक आलू दौड़ पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, मतलब इस रेखा पर कितने आलू हैं 10 आलू हैं। देखिए आकृति 5.6 में देखने मैंने उसका लिखा है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरे आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितने दूरी दौड़ना पड़ेगा। मतलब मेरे भाई जो ये लड़की है ये पहले बार यहाँ से आलू उठाई बाल्टी में डाली, फिर यहाँ बाल्टी उठाई आलू डाली, फिर यहाँ से उठाई आलू डाली, फिर इसी प्रकार क्या हुआ क्रम चलता रहा, कहाँ तक 10 तक। ऐसे क्या हुआ 10 आलू को जब तक भर नहीं देगी तब तक वो क्या करते से चलती रहेगी, ठीक है। तो आइएगा इस पहले हम सवाल को क्या करते हैं लिखते हैं, पहले रेडियो बनाने की कोशिश करते हैं, तब सवाल को हम क्या करेंगे हल आसानी से कर लेंगे। तो देखना लिखते हैं एक आलू दौड़ पोटैटो को प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखेंगे जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी है, लेकिन पहले आलू की दूरी, ठीक है, यहाँ लिखेंगे पहले आलू की दूरी, यहाँ लिखेंगे मेरे भाई हल लिखते हैं पर हम, ठीक है, हल क्या लिखेंगे पहले आलू की दूरी, ठीक है, पहले आलू से बाल्टी की दूरी लेते हैं, ठीक है, पहले आलू से बाल्टी की दूरी, ठीक है, निकालते हैं पहले आलू से बाल्टी की दूरी, ठीक है, बाल्टी की दूरी देखना, बाल्टी की दूरी। आप देखना ये पहले कि जो लड़की होगी अगर इस लड़की यहाँ पर है, यहाँ जो लड़की है यहाँ से आलू उठाएगी, यहाँ बाल्टी में रखेगी का कैसे, यहाँ कितनी बार गई एक बार, यानी कितनी दूरी गई 5 मीटर, ठीक है, और फिर ये यही बाल्टी में भर करके यही तो वापस आएगी कि नहीं, कैसे हाँ ये फिर वापस भी तो आएगी, कहेंगे हाँ वापस क्या होगा ये वापस आएगी, वापस मतलब उतनी दूरी चल रहेगा, कहेंगे जी हाँ उतना दूरी मतलब क्या 2 से मल्टीपल कर देते हैं तो 5 में कितना हो जाएगा 10,
कितना गया 10, या तो 5 गई थी 5 आई थी, जोड़ेंगे फिर भी 10 आएगा, 5 गई 5 आई, दोनों जोड़े कितना आ जाएगा 10, या फिर 5 में 2 को गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 10, कोई दिक्कत कहीं से नहीं दिक्कत। उसी प्रकार यहाँ क्या लिखेंगे दूसरी आलू, दूसरी आलू से बाल्टी की दूरी, ठीक है मेरे भाई वही चीज लिखा है यहाँ पर है। अब दूसरी आलू कहाँ है, यहाँ पर एक ध्यान में, यहाँ पर एक कहीं से जी हाँ यहाँ पर है, ये जो लड़की है ध्यान लड़की जो है यहाँ से आलू आएगी, यहाँ 3 मीटर तक आएगी कहीं से जी हाँ, 3 स्पीड कितने जाएगी 5 आएगी का, यानी कि 2 बराबर कितना भाई है, पहले कितनी गई थी 3 गई थे, उसके बाद कितना गई 5, यानी 5 और 3 गई थी, फिर वो इतना वापस भी तो आएगी, ये इतना क्या होगी जितना गई तो उतना वापस भी तो आएगी ना, कहीं से जी हाँ जितना गई उतना फिर वापस भी तो आएगी, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 में 2 गुणा कितना हो जाएगा 16 का, कहीं से 8 में 2 करेंगे 16 आ जाएगा, कोई दिक्कत कहीं से हमें नहीं दिक्कत है। इसी प्रकार हम क्या निकाल तीसरी आलू लिए देखेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा बाल्टी से दूरी देना, ये तीसरी मतलब कहाँ जाएगा ना, ये तीसरी मतलब यहाँ आ जाएगी, यानी अपने पास कहाँ जाएगी यहाँ पर आ जाएगी कहीं से जी हाँ, अब यहाँ से यहाँ आएगी फिर यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से आ जाएगी कहीं से जी हाँ, यानी कि पहले कितनी गई 3, फिर कितनी गई 3, फिर कितनी गई 5, और जितना गई है ये उतना फिर वापस भी तो आएगी, यानी इसमें 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, यानी जितना गई फिर तो वापस भी आएगी, देखना ये 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 और 5 कितना 11, 6 5 11 दुना कितना हो जाएगा 22, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा पास 22। देखना अब अपने पास हमने क्या निकाला, पहले आलू दूसरा तीसरा आलू निकाल लिया कैंसिल जी हाँ, आलू से बाल्टी के बीच की दूरी मैंने निकाल लिया। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, जब तक पूरे आलू बाल्टी में भर ना जाएगा, ठीक है, जब तक बाल्टी में आलू भर नहीं जाएगा। अब इसमें आलू कुल संख्या में कितने दिए है, आलू संख्या कुल कितना दिया है 10 आलू भर जाएगा कैंसिल जी हाँ, अपने पास कितने आलू भर जाएंगे 10 आलू भर जाएंगे। तो ठीक है, जितने बचे हुए जगह है इतने में कोशिश करते हैं सॉल्यूशन करने का, ठीक है। तो देखना यहाँ पर हम एपी बनाते हैं, ये अपने पास क्या होगा ऐसे सिलसिला क्या होता है, ऐसे क्या होगा पास ऐसे क्या होगी चलती रहेगी, ठीक है, इस सिलसिला क्या होगा पास ऐसे चलती रहेगी, ठीक है मेरे भाई, सिलसिला क्या होगा पास चलती रहेगी। तभी हम ध्यान देंगे यहाँ पर, ध्यान इतनी जगह हम करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं श्रेणी बनाते हैं, यानी एपी बनाते हैं। एपी कैसे बनेगा, पहले आलू कितने गई थी 10 गई थी, 10 गई थी का कैंसिल हाँ 10 गई थी, दूसरे की बार कितना गई थी बाल्टी में 16, उसके बाद कितना गई दूरी, उसके बाद दूरी कितना गई 22, उसी प्रकार ऐसे क्या हुआ चलता रहेगा, इसी प्रकार क्या हुआ अपने पास ऐसा चलता रहा, ठीक है। तो देखना हम यहाँ से क्या करेंगे, एक मान निकाल लेंगे इस रेडी से, एक मान कितना आ जाएगा 10, उसके बाद डी का मान कितना निकालेंगे, ये इस दूसरे पद में से पहले पद घटा देंगे, दूसरे के पद में से पहला पद घटाएंगे कितना आ जाएगा ये 6, दूसरे के पद में से पहला पद घटाए कितना आएगा 6, और हमें कुल बाल्टी में कितने आलू भर जा रहे हैं 10 बार राउंड मारेगा कैंसिल यहाँ 10 बार, यानी यन का मान कितना मेरे पास आ गया 10, यन वाला कितना आ गया 10, ठीक है। अब हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, यस, यानी हम क्या निकाला में जब तक सभी आलू बाल्टी में ना भर जाए तब जाए, इसमें प्रतियोगी कुल कितने दूर तक, यानी हम क्या कुल दूरी निकालेंगे, हमें क्या होता है यानी कि कुल योगफल निकालेंगे, कुल दूरी मतलब क्या कुल योगफल, कुल दूरी मतलब कुल योगफल निकाल लीजिए। तो यस एन पदों का योगफल मैं निकाल लेता हूँ, जरा ये यस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है एन बाई 2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस का एन माइनस का 1 इंटू क्या होता है ये डी, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी होता है। देखना हमें क्या निकालना है 10 निकालना है, क्या कह सकते हैं हाँ यस 10 निकालना है, एस 10 बराबर कितना हो जाएगा एन का मान कितना है 10 दिया है, एन का मान कितना है 10/2 ब्रैकेट कितना जाएगा 2a, एक मान कितना है 10 ही है, और एन मतलब कितना है 10 माइनस का 1, ठीक है, इंटू डी का मान कितना निकाले 6 निकाला गया, ठीक है, डी का मान कितना है 6, बस इसको आप हल कर लीजिएगा, नहीं इसे जब हम काटेंगे कितना जाएगा ये 5 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये 5 यानी कि 5 में कितना 10 में कितना हो जाएगा 20, यानी ब्रैकेट कितना हो जाएगा 20 इंटू प्लस का कितना हो जाएगा 10 में से जाएगा 9 छः कितना होता है 54 होता है का, 9 छः 54 होता है, 54 हो जाएगा, ठीक है 54। अब ये 54 20 जोड़े कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 54 20 जोड़े कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, 54 20 जोड़े कितना हो जाएगा 74, कैसे यहाँ अपने पास कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, ठीक है, 74 पंजे कितना होगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 की जीरो हाथ में तो 2, और फिर 7 पच्चे 35, 35 2 37, यानी कि 37 यानी कि 370, ठीक है, यानी कि 370, यानी कि वो जो है जो अपने पास लड़की थी वो कुल दूरी कितना तय करेगी 370 मीटर, ठीक है, सब मीटर में था इसलिए किस में आ जाएगा आंसर ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि कुल दूरी कितना तय करेगी वो 370 मीटर, कितना दूरी तय करेगी मेरे भाई कुल वो 370 मीटर का दूरी वो तय करेगी, ठीक है मेरे प्यार साथियों, कोई दिक्कत कैंसिल में कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। ये प्रश्नावली क्या हुआ मेरे भाई, यही से क्या हुआ ये समाप्त हो गया, ठीक है। आशा करते हैं क्या हुआ एक एक सवाल मैंने कहा कि आपको यानी पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर
3। मैंने क्या पार्ट नंबर 1 में 1 से 3 तक रहा था, पार्ट नंबर 2 में 4 से लेकर 10 तक रहा था, पार्ट नंबर 3 में 11 से लेकर के पूरा 20 तक मैंने क्या किया, निपटारा कर दिया। ठीक है मेरे भाई, ये इस प्रश्न में क्या हुआ, ये अंत हो गया। ठीक है, और हाँ अब क्लास क्या करेंगे, बंद करेंगे। बंद करने से पहले मेरे भाई क्या करना, चैनल पर नए होना तो चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिए। और क्या करिएगा, एक कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने मित्रों को आज वीडियो क्या करिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे इसका हम किसी एक नेक्स्ट चैप्टर में।